स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज पुनः उपस्थित हुए हैं बिहार बोर्ड संस्कृत वर्ग 9 के तृतीय पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद को लेकर के। यक्ष युधिष्ठिर संवाद जो है वो महाभारत से लिया गया है। महाभारत में पांडव जब अज्ञातवास में जब थे, वन में जब गुजार रहे थे छुप करके, तो उस समय उन्हें प्यास लगी और वे पानी पीने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। भटकते हुए वे एक तालाब पर गए, एक सरोवर पर गए। उस सरोवर का मालिक जो था वो यक्ष था। जो भी उस तालाब से पानी पीना चाहता था तो यक्ष पानी पीने वाले से कुछ प्रश्न पूछता था। जो प्रश्नों का उत्तर नहीं देता था वो वहीं मूर्छित होकर के गिर जाता था। इस प्रकार पांडवों के जो 5 भाई थे उन पांचों में से चारों कहें तो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सभी वहां गए और यक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं देने के कारण वहीं पर मूर्छित होकर के गिर गए। अंत में इन सबों के सबसे बड़े भाई जो युधिष्ठिर जी थे वो उसी तालाब पर गए पानी पीने के लिए। यक्ष ने युधिष्ठिर से भी प्रश्न पूछा, लेकिन युधिष्ठिर जी ने यक्ष के सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया और समुचित उत्तर देने के पश्चात उन्होंने उस सरोवर से जल पिया और अपने चारों भाइयों को भी जो मूर्छित अवस्था में पड़े थे उन्हें चेतनावस्था में लाया, उन्हें जीवित किया और पुनः अपने साथ ले गए। तो जो यक्ष के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया और युधिष्ठिर जी ने जो उन प्रश्नों के उत्तर दिए, उसी प्रश्न और उत्तर के जो संवाद है दोनों के बीच का, उसी संवाद को इस पाठ में यक्ष युधिष्ठिर संवाद के रूप में वर्णित किया गया है। आइए पढ़ने से पहले सबसे ऊपर में जो सारांश लिखा है इस पाठ का उसे जान लेते हैं। कह रहे कि अयम पाठ व्यास रचितस्य महाभारतस्य वन पर्वणः संकलितः। यह पाठ व्यास के द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व से संकलित है। यह पाठ अयम पाठ यह पाठ व्यास रचितस्य महाभारतस्य, महाभारत का रचना किसने किया है? वेद व्यास ने। याद रखेंगे क्योंकि यह प्रश्न वैकल्पिक प्रश्नों में हमेशा आता रहता है। महाभारत का रचना किसने किया है? महर्षि वेद व्यास ने। ठीक है, तो कह रहा है कि यह पाठ व्यास रचितस्य महाभारतस्य, व्यास के द्वारा लिखा गया महाभारत के वन पर्वणः संकलित, वन पर्व से संकलित है। जिस प्रकार रामचरितमानस में 7 कांड है, ठीक है, उसी प्रकार महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 पर्व हैं और 18 पर्व में यह जो पर्व है वन पर्व है वो तीसरे नंबर का वन पर्व है और उसी वन पर्व से यह पाठ लिया गया है। ठीक है, यहाँ कोष्ठ में देख रहे होंगे, यहाँ पे कोष्ठ में ये जो अध्याय लिखा हुआ है 313, यानी 313वें अध्याय से यह संकलित है। ठीक है, आते हैं अगले पंक्ति में। देखिए, महाभारतम संस्कृत भाषाया विशालतमो ग्रंथ लक्ष्य श्लोकात्मक। महाभारत जो है संस्कृत भाषा का विशालतम ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। संस्कृत भाषा का सबसे विशालतम ग्रंथ है महाभारत। ठीक है, और इस ग्रंथ में कुल 1 लाख श्लोक है। याद रखेंगे, ये भी एक प्रश्न है। ठीक है, कितने श्लोक हैं महाभारत में? 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है, आगे देखिए, अस्मिन ग्रंथे, इस ग्रंथ में 18 प्रमाणी संति, कुल 18 पर्व है। जैसा कि मैंने अभी बताया, तेसु वन पर्वम अन्यतमम, उसमें एक वन पर्व भी है। तत्र पांडवाः वने विचरन्ति, उस पर्व में जब पांडव जब वन में विचरण करते हैं उसी समय की चर्चा है ये। एकदा ते एकम सरोवरम गता, एक बार वो एक सरोवर पर गए, तालाब पर गए। तस्य स्वामी यक्ष, उसका स्वामी एक यक्ष था। किसका स्वामी? उस सरोवर का। ये सरोवरात जलम पातुम इच्छन्ति, ये सभी जल पीने की इच्छा रखते थे। तान स यक्ष प्रश्नान करोति, और इन सबसे यक्ष जो था वो प्रश्न करता था। उत्तरम अदत्वा, ये जलम पिबंती, उत्तर देकर के जल पीते हैं। अन्ते मूर्छिता पतंती, और यदि नहीं उत्तर दे पाते हैं तो वे सभी मूर्छित होकर के वहीं ते मूर्छिता पतंती, मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। ठीक है, शैव गति, सबकी गति, शैव गति मतलब सबकी गति किसकी? भीमस्य, अर्जुनस्य, नकुलस्य, सहदेवस्य च जाता, यानी कि भीम की, अर्जुन की, नकुल की और सहदेव की, सबकी वही गति हुई। यानी सभी ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और वही मूर्छित होकर के, मूर्छिता पतंती मतलब मूर्छित होकर के गिर गए। ठीक है, अब कह रहा है कि अंततः युधिष्ठिरः तत्र गतः, अंत में युधिष्ठिर वहाँ गए। स एव यक्ष प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम ददाति, और उन्होंने ही यक्ष के प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया। प्रश्नोत्तरेषु नीति सदाचारस्य वर्णितो, उन्हीं प्रश्न और उत्तर को नीति और सदाचार के रूप में वर्णित किया गया है। आइए देखते हैं यक्ष ने क्या प्रश्न पूछा और युधिष्ठिर जी ने उन प्रश्नों के क्या क्या उत्तर दिया। ठीक है, यक्ष ने प्रश्न पूछा पहले श्लोक के माध्यम से, केन स्विदः आवृतो लोकः केन स्विन प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। ठीक है, केन स्विद आवृतो लोकः, आवृत मतलब होता है ढका हुआ या घिरा हुआ। ठीक है, ढका हुआ तो घिरा हुआ। लोक का मतलब होता है संसार, दुनिया। ठीक है, केन स्विदः आवृतो लोकः, केन स्वीत आवृतो लोकः, आवृत मतलब होता है ना ढका हुआ। ठीक है, यह दुनिया किस चीज से ढकी हुई है? केन स्विन प्रकाशते, और प्रकाश क्यों नहीं हो रहा है? केन
त्यजति मित्राणि, लोग मित्रों को क्यों त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। केन स्वर्गम न गच्छन्ति, और लोग स्वर्ग क्यों नहीं जा पाते हैं। तब युधिष्ठिर जी ने इन प्रश्नों का उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया। अज्ञानेन आवृतो लोकः, ये दुनिया अज्ञान से ढकी हुई है। अज्ञानेन आवृतो लोकः, ये दुनिया अज्ञान से ढकी हुई है। तमसा न प्रकाशते, और अंधेरे के कारण प्रकाश नहीं हो रहा है। अंधेरा कौन, अंधेरा मतलब ये जो अंधेरा आप समझ रहे हैं वो अंधेरा नहीं, अंधेरा मतलब होता है अज्ञान रूपी अंधेरा। फिर से समझते हैं इसे। कह रहा है कि अज्ञानेन आवृतो, दुनिया किससे ढकी हुई है, अज्ञान से ढकी है। तो जब अज्ञान से ढक गई तो ढकने के कारण क्या हो गया, तमसा न प्रकाशते, अंधकार के कारण प्रकाश नहीं हो रहा है। लोभात त्यजति मित्राणि, लोग लोभ के कारण मित्रों को त्याग देते हैं। त्यजति मतलब त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। और संगात स्वर्गम न गच्छति, यहाँ संगात का अर्थ है आसक्ति। किससे, आसक्ति से। संगात स्वर्गम न गच्छति मतलब लोग संगति के कारण, लोग आसक्ति के कारण स्वर्ग नहीं जा पाते हैं। ठीक है। कौन सा आसक्ति, आसक्ति अपने परिवार से, पुत्र से, बेटा से, बेटी से, किसी से, जिसमें भी आपकी आसक्ति हो गई। तो जब आपकी आसक्ति हो गई तो आप, इसका मतलब कि आप अच्छी संगति नहीं कर सकते, सत्संगति नहीं कर सकते हैं, गलत संगत में पड़ गए आप। तो इसलिए संगात स्वर्गम न गच्छति, तो गलत संगत होने के कारण आप स्वर्ग नहीं जा पाते हैं। ठीक है। फिर एक ने प्रश्न पूछा, किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन। ठीक है। क समस्या प्रकृतितः दया चौका पर आप रोकता किम चार्जम उदाहरितम। अब ठीक है, एक बात और समझेंगे यहाँ कि इस श्लोक में, जो इस पूरे चैप्टर में कहा गया है, शब्द के लिए बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पद जो संस्कृत में आए हैं। जैसे प्रोच्यते मतलब कहा गया, प्रकृतितः मतलब कहा गया, प्रोक्ता मतलब कहा गया। ठीक है। और एक और आगे नीचे में लिखा एक होगा, शब्द होगा, जैसे यहाँ देख पाएंगे आप लोग, स्मृति मतलब भी होता है, स्मृता मतलब भी होता है, कहा गया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ स्मृता मतलब भी हो गया है, कहा गया, और प्रकृता मतलब भी कहा गया, प्रोक्ता भी मतलब भी कहा गया, और उच्चते मतलब भी कहा गया। इतना ध्यान समझेंगे। तो अब कह रहा है कि किम ज्ञानम प्रोच्यते राजन, हे राजन बताइए ज्ञान किसे कहा गया है। कह समस्य प्रकृतितः शमः, शम मतलब होता है मुक्ति, शम, शम मतलब होता है मुक्ति। मुक्ति किसे कहा गया है, ज्ञान किसे कहा गया है, मुक्ति किसे कहा गया है। और दया चौका पराप्रोक्ता, और दया किसे कहा गया है। किम चार्जम उदाहरितम, आर्जवम मतलब होता है सरलता, आर्जवम मतलब होता है सरलता, यानी सरलता किसे कहा गया है। 4 प्रश्न पूछे हैं यक्ष ने इस श्लोक के माध्यम से। क्या क्या पूछे हैं, ज्ञान किसे कहा गया है, मुक्ति किसे कहा गया है, दया किसे कहा गया है, और सरलता किसे कहा गया है। इन चारों के उत्तर युधिष्ठिर जी ने दिए। आइए देखते हैं युधिष्ठिर जी ने क्या उत्तर दिया। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः, यानी परम ब्रह्म के संबंध का बोध ही ज्ञान कहलाता है। ईश्वर का संबंध बोध जो है उसे क्या कहते हैं, उसे ज्ञान कहते हैं। ठीक है। समः चित्त प्रशांतता, सम मतलब मैंने बताया ना, सम मतलब होता है मुक्ति, सम मतलब मुक्ति, और चित्त प्रसन्नता मतलब होता है मन की प्रसन्नता, चित्त प्रसन्नता, चित्त प्रशांतता, यानी मन की जो प्रसन्नता है, चित्त की प्रसन्नता ही क्या है, मुक्ति है। ठीक है। अब कह रहा है कि दया सर्व सुखैसित्वम, सर्व सुखैसित्वम, सबके सुख को चाहने वाला, सबके सुख की कामना करने वाला। ठीक है, जो ऐसा करता है सबके सुख की कामना दया कहलाता है। ठीक है। और आर्जवम समचित्तता, समचित्तता मतलब होता है एक भाव से, समान भाव से। ठीक है, जो सबको एक भाव से देखता है, जो सबको समान भाव से देखता है, उसे ही कहते हैं सरलता। ठीक है। फिर से एक बार समझ लें इस पूरे श्लोक का अर्थ। आइए फिर से जानते हैं श्लोक का जल्दी से अर्थ। ठीक है, यानी कि ज्ञानम तत्वार्थ संबोधः, ईश्वर के संबंध का बोध ही ज्ञान कहलाता है। चित्त की प्रसन्नता ही मुक्ति कहलाती है। सबके सुख की कामना ही दया कहलाता है। और सबको एक भाव से देखना समझना ही सरलता कहलाता है। यक्ष ने पुनः प्रश्न किया। अगला प्रश्न पूछा, कह शत्रु दुर्जय पुंसाम, पुंसाम मतलब पुरुषाणाम, पुरुषाणाम, पुरुषाणाम मतलब पुरुषों को, मनुष्यों की। ठीक है। कह शत्रु दुर्जय पुंसाम, मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। कस्य व्याधिर अनंत कह, व्याधि मतलब होता है रोग, व्याधि मतलब होता है रोग। ठीक है। अनंत कह, अनंत का मतलब
जो कभी समाप्त न हो। अनंत है, अनंत मतलब होता है जो कभी समाप्त न हो, जो कभी समाप्त न हो। ठीक है। तो यक्ष ने पूछा क शत्रु दुर्जय पुंसाम, मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कस्य व्याधिर अनंत कह, और ऐसा कौन सा रोग है जो कभी अंत नहीं हो सकता, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता? कोवा सात पुरुष साधु, साधु किसे कहते हैं? असाधु पुरुष कह, और असाधु किसे कहते हैं? इस श्लोक के माध्यम से भी यक्ष ने 4 प्रश्न किए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है क्या कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मनुष्य का सबसे बड़ा रोग कौन है? साधु किसे कहते हैं और असाधु किसे कहते हैं? ठीक है। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया क्रोधः सुदुर्जय शत्रु। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, ध्यान रखेंगे। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में मनुष्य जो है वो सिर्फ अपना ही नुकसान करा सकता है, और क्रोध में मनुष्य किसी भी स्थिति तक जा सकता है, ये समझ लेंगे। फिर लोभो व्याधि अनंत कह, लोभ एक ऐसा रोग है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, इसका कभी अंत नहीं है। विभिन्न समाज में उदाहरण आप अपने घरों में समाज में देख भी रहे होंगे। जैसे हमें जिस चीज़ की कामना की इच्छा होती है, जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, तो पाने के बाद हमारी इच्छा समाप्त नहीं होती है। पाने के बाद और हमारी चाहत जो है वो दुगनी तिगनी 4 गुनी बढ़ती जाती है। तो लोभ जो है वो ऐसा रोग है जो कभी समाप्त नहीं होता है, वो दिनों दिन बढ़ते जाता है। इसलिए कहा गया लोभो व्याधि अनंत कह। व्याधि मतलब रोग, लोभ एक ऐसा रोग है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है। आइए देखते हैं नीचे। फिर कह रहा है कि सर्वभूत हित साधु। भूत मतलब होता है प्राणी, भूत मतलब प्राणी। ठीक है। हित मतलब भलाई, हित मतलब भलाई, हित भलाई। सर्वभूत हित, सभी प्राणियों की भलाई चाहने वाला साधु है। सर्वभूत हित मतलब सभी प्राणियों की भलाई चाहने वाला कौन है? साधु है। असाधु निर्दय स्मृत, और जो निर्दयी है, निर्दयी कहें तो जिसके अंदर दया नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसके हृदय में दया नहीं है, वह असाधु व्यक्ति है। ठीक है। आइए यक्ष ने फिर अगला प्रश्न पूछा। क्या पूछा? यक्ष ने पूछा किम स्थैर्यम ऋषिभिः प्रोक्तम। किम स्थैर्यम, स्थैर्य मतलब होता है स्थिरता, स्थैर्य मतलब स्थिरता। ऋषि भी मतलब ऋषियों ने, ऋषि मुनियों ने, ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है? किम स्थैर्यम ऋषिभिः प्रोक्तम, ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा गया है? किम च धैर्यम उदाहृतम, और धैर्य किसे कहा गया है? स्नानम च किम परम प्रोक्तम, और सबसे उत्तम स्नान किसे कहा गया है? दानम च किम उच्यते, और दान किसे कहा गया है? ठीक है। यक्ष ने क्या क्या प्रश्न पूछा था, फिर से देखेंगे। किम स्थैर्यम ऋषिभिः, ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है? किम धैर्यम उदाहृतम, धैर्य किसे कहा गया है? स्नानम किसे, उत्तम स्नान क्या है? और दान क्या है? इस श्लोक के माध्यम से यक्ष ने 4 प्रश्न किया। युधिष्ठिर जी ने इस प्रश्नों के उत्तर दिया और कहते हैं देते हुए स्वधर्मे स्थिरता धैर्यम, स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम। अपने धर्म पर, अपने धर्म में दृढ़ निश्चय रहना क्या है? स्थिरता है। स्थैर्य मतलब होता है दृढ़ निश्चय, स्थैर्य मतलब दृढ़ निश्चय। स्वधर्म में, अपने धर्म में, तो अपने धर्म में दृढ़ निश्चय रहना ही क्या कहलाता है? स्थिरता कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिरता कहलाता है। ठीक। धैर्यम इंद्रिय निग्रह, और इंद्रियों को अपने वश में रखना ही धैर्य कहलाता है। यदि हमारी इंद्रियां हमारे वश में हैं तो इंद्रियों को वश में रखने को ही धैर्य कहा जाता है। स्नानम मनुमल त्यागो, मन के मल का त्याग कर देना ही उत्तम स्नान कहलाता है। मन के मल का त्याग करना मतलब मन में जो काम क्रोध लोभ मोह ये सब विकार है, इनका त्याग करना ही उत्तम स्नान कहलाया गया है। ठीक है। दानम वैभूत रक्षणम, मैंने बताया भूत मतलब होता है प्राणी। ठीक है। और रक्षणम, दानम वैभूत रक्षणम, यानी सभी प्राणियों की रक्षा करना क्या है? दान कहलाता है। सभी प्राणियों की रक्षा करना क्या कहलाता है? दान कहलाता है। ठीक है। अब देखते हैं अगला श्लोक। यक्ष ने अंतिम प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर से, और क्या पूछा? कह पंडितः पुमाज्ञेयो, पंडित किसे कहते हैं? ज्ञेयो मतलब जानना, जानना चाहिए, यानी कह पंडित पुमांगेयो, किस मनुष्य को पंडित जाना चाहिए? किस मनुष्य को पंडित जाना जाए, या पंडित किसे कहते हैं? नास्तिकः कस्य उच्यते, और नास्तिक किसे कहते हैं? को मूर्खः, मूर्ख किसे कहते हैं? कस्य कामः, कामी किसे कहते हैं? और को मत्सरः इति स्मृतः, और मत्सर किसे कहते हैं? सभी श्लोकों के माध्यम से यक्ष ने 4 प्रश्न पूछे हैं, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से, इस श्लोक में यक्ष ने 5 प्रश्न पूछे हैं। कौन कौन पूछे हैं? आइए देखते हैं। उसने कहा
कह पंडितः, पंडित किसे कहते हैं। नास्तिकः कस्य उच्यते, नास्तिक किसे कहा गया है। को मूर्खः, मूर्ख किसे कहा गया है। कामः कस्य कामः, कामी किसे कहा गया है। और को मत्सरः इति, मत्सर किसे कहा गया है। ठीक है, ये 5 प्रश्न यक्ष ने पूछा। युधिष्ठिर जी ने इन 5 प्रश्नों के उत्तर अगले श्लोक में देते हुए कहते हैं कि धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो, जो धर्म को जानने वाला है उसे पंडित कहा गया है। ठीक है, और नास्तिको मूर्ख उच्यते, नास्तिक व्यक्ति को मूर्ख कहा गया है। नास्तिक ध्यान समझेंगे, अस्ति मतलब होता है, अस्ति मतलब है, और न अस्ति, नास्ति, न अस्ति मतलब नहीं है। ठीक है, अब ध्यान समझेंगे, यदि आप यह मानते हैं कि ईश्वर है तो आप आस्तिक हैं, और यदि आप मानते हैं कि न अस्ति, नास्ति नहीं है तो आप नास्तिक हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो, धर्म को जानने वाला पंडित है। नास्तिक मूर्ख उच्यते, मूर्ख व्यक्ति को नास्तिक कहते हैं। कामः संसार हेतु स, ठीक है, और जो संसार के लिए जीते हैं, संसार से जिन्हें प्रेम है उन्हें कामी कहा गया है। ठीक है, जो जिनके मन में विभिन्न प्रकार की कामनाएं हैं उसे ही कामी कहा गया है। हरितापो मत्सर स्मृतः, हरितापो मतलब हृदय तापो, हृदय का ताप, हृदय का ताप मतलब हृदय का जलन। यदि किसी की तरक्की देख करके, किसी का विकास देख करके यदि हमारा हृदय जल रहा है तो उसे कहते हैं मत्सर। ठीक है, इसलिए कहा गया है हरितापो मत्सर स्मृतः, दूसरों के को देख करके जिसका हृदय जलता है उसे मत्सर कहा गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में इसी पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।